अप्रैल का पहला सप्ताह अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन गर्मी का गदर अभी से शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। आने वाले समय में 9 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। आशंका जताई जा रही है कि साल 2025 इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा। सावधान, सूरज आग उगल रहा है, धरती झुलस रही है। हवा इतनी गर्म है जैसे सीधे तंदूर से सीधे निकल रही है। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपका स्वागत लू के थपेड़े करेंगे। अगर दोपहर की धूप में घूमने के लिए बाहर निकले तो हीट स्ट्रोक का खतरा है। ये हाल मई जून का नहीं, अप्रैल का है। गर्मी का सीजन शुरू ही हुआ है, लेकिन कुदरत का कहर टूट पड़ा है। देश के कई हिस्सों में पारा 40 को छू रहा है। सुबह 10 बजे ही इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में 9 राज्यों में हीट वेव का अनुमान जताया है। इनमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। मौसम विभाग ने गुजरात को रेड अलर्ट पर रखा है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की लपटें चल सकती हैं। हाल ये है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। पूरा वातावरण किसी भट्टी की तरह तप रहा है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों की हीट रिपोर्ट विस्तार से दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी के ट्रेलर ने ही लोगों को बेहाल कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद का हाल देखिए, जहां अप्रैल की शुरुआत में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी तो बढ़ ही रही है, साल भर हर साल बढ़ रही है। पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। भयंकर गर्मी में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए लोग लस्सी और शरबत का सहारा ले रहे हैं। गर्मी और हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में लोग बाग खुद को ठंडा रखने के लिए पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार ये सलाह दे रहे हैं, अगर आप दोपहर में गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ वाटर बोतल कैरी करें ताकि आप पानी पी सकें और डिहाइड्रेशन से बच सकें, क्योंकि इस समय गर्मी जो है वो भयंकर होना शुरू हो गई है। 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है और आने वाले 3 दिनों के अंदर ये टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। गाजियाबाद की ही तरह नोएडा में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। नोएडा में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की आशंका है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं, सेक्टर 37 बस स्टॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो धूप में या पेड़ों की छांव में खड़े होकर आपको दिखाई देंगे। ना तो यहाँ प्राधिकरण की तरफ से प्याऊ का कोई इंतजाम किया गया है और ना ही यहाँ पर बस स्टॉप बनाया गया ताकि गर्मी से लोग बच सकें। लिहाजा गर्मियों के दिनों में इसी तरीके से पेड़ों के सहारे, दीवार के सहारे लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। और नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के जो तमाम इलाके हैं, आने वाले दिनों में लू चलने का मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान जताया गया है। दिल्ली में भी गर्मी के साथ प्रदूषण को रोकने के लिए एनडीएमसी ने पानी के छिड़काव का इंतजाम किया है। उधर राजस्थान में गर्मी ने 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य के 14 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही राजस्थान तपने लगा है। अप्रैल के पहले ही सप्ताह में राजस्थान की गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 56 साल के रिकॉर्ड राजस्थान में टूटते हुए नजर आए हैं। दरअसल बाड़मेर में 45.6 डिग्री जो तापमान है 24 घंटे के दौरान वो दर्ज किया गया है। तो समझें, राजस्थान की जो पश्चिमी सरहद है बाड़मेर, जैसलमेर की बात करें, ये अब हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 56 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जहां तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि इससे पहले बाड़मेर में 1969 में पारा 45.8 था। राजस्थान के 22 शहर ऐसे हैं जहां तेज गर्मी के साथ अप्रैल के पहले सप्ताह में ही लू वाले हालात हैं। बाड़मेर के अलावा जैसलमेर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान के करीब 22 ऐसे शहर हैं जहां पे 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग जयपुर की बात करें तो ये अलर्ट जारी किया गया है कि राजस्थान की पश्चिमी सरहद से जुड़े जो ज़िले हैं वहां पर आगामी 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट रहेगा, यानी कि जो हीट वेव के दौर हैं वो लगातार चलेंगे। दोपहर होते ही राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा जिले के तमाम इलाके भट्टी की तरह तपने लगते हैं।
पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 22 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। देखिए, सिनॉप्टिकली यदि देखें तो पिछले 2-3 दिनों से ही गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, साउथ वेस्ट राजस्थान और आसपास के लगने वाले अरब सागर क्षेत्र के ऊपर में एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो बना हुआ है और एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के असर से टोटल ड्राई कंडीशंस होती है, मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम हो जाता है और सब्सिडेंस ऑफ एयर मास के कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। तो फिलहाल ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे इलाके में तापमान में बढ़ाने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का असर 9 अप्रैल तक रहेगा। 10-11 अप्रैल से एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि देखें तो 9-10 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 10 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में आंधी बारिश के रूप में रहेगा। हालांकि बारिश की बात करें तो केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन जो थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म की संभावना है, इसके असर से 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट होने। पटना में भी तापमान 35 डिग्री से ऊपर है। दोपहर के समय लोग घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राजधानी पटना समेत बिहार में अप्रैल माह के शुरुआत होते ही गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। देखिए, राजधानी पटना समेत उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ रही है इन दिनों। हालांकि अगर टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, तो राजधानी पटना में करीब 40 डिग्री तक तापमान जो है वो दोपहर तक पहुँच जा रहा है। इसके अलावा बिहार के गया, नवादा, राजगीर एक ऐसे जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी गर्मी गदर मचा रही है। सुबह से ही पारा चढ़ने लगता है, दोपहर होते होते झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगती है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी अप्रैल ही चल रहा है और काफ़ी जून जुलाई जैसी गर्मी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं मौसम में जो सडन चेंज हुआ है अचानक से, ये कहीं ना कहीं मौसम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आ गई है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कॉलेज आने का मन नहीं करता। लखनऊ में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। गर्मी से इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को हीट वेव से बचाने के लिए कूलर, स्प्रिंकलर और मैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वर्ष भी गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई है, तो रखरखाव के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। सभी पॉन्ड्स में जब आप दौरा करेंगे चिड़ियाघर का, तो देखेंगे कि सभी पॉन्ड्स में इस समय आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। जहाँ जहाँ स्प्रिंकलर्स की आवश्यकता है वहाँ स्प्रिंकलर्स लगे हुए मिलेंगे, चलते हुए मिलेंगे, पानी की व्यवस्था कर दी गई है। उसके अलावा जैसे हमारे पक्षियों के बाड़े हैं या जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है, जो हमारे सेंसिटिव एनिमल्स हैं, वहाँ पर चटाइयाँ लगा दी गई हैं। खस की चटाई हम लोग लगाते हैं ताकि उसको गीली कर सकें और ठंडी हवा दे सकें। इसी तरह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सवाल है कि अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या अप्रैल में ही तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है? हम कह सकते हैं कि औसतन जो टेम्परेचर इस साल का है 30-35 डिग्री के आसपास, वो तो उतना ही रहेगा। ये अलग बात है डेफिनेटली कि जो गर्मी हमें जून जुलाई में महसूस होती थी, अब वो अप्रैल में महसूस होने लगी है। और इसका एक वजह ये भी है कि केवल लोकल वेरिएशन ही नहीं, इसका जो हमारा ग्लोबल वेरिएशंस है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली और हरियाणा और पश्चिम राजस्थान समेत कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें, आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। बीता साल 2024 देश के सबसे गर्म सालों में एक माना जाता है, लेकिन 2025 में जिस तरह गर्मी पड़ रही है वो 2024 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।